जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गोल्ड के डेली एनालिसिस करते हैं और देखते हैं जी आज के दिन हमारे पास गोल्ड में कौन से अच्छे सेलिंग एंड बाइंग लेवल रहेंगे। अगर गोल्ड हमें उन एरियाज़ पर मिलेगा तो वहाँ से हम ज़रूर इन्हें सेल एंड बाय साइड पर प्ले करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस लेवल को आइडेंटिफाई करते चले और जो हमारी एंट्रीज थी अभी भी आपके सामने का $13 अभी भी मुझे इसमें प्रॉफिट चल रहा है, इन रनिंग है। कुछ लॉट साइज़ को मैंने यहाँ पर जाके बुक कर लिया था जबकि गोल्ड मुझे यहाँ पर 300 पिप्स का प्रॉफिट दे रहा था। एंट्री आपको ये वाला लेवल क्लियरली मैंने आपको बताया था, अगर गोल्ड इस एरिया पर मिलेगा तो यहाँ से बाय साइड पर प्ले करने की कोशिश करेंगे। तो आपके सामने गोल्ड ने लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद जैसे हमारे एरिया पर टैप दिया तो यहाँ से हमारी एंट्री थी और यहाँ पर जाके हमने कुछ पार्शियल क्लोजिंग कर दी थी और अभी हमारी एंट्री ब्रेक इवन है। इसे अभी ब्रेक इवन भी कर देते हैं। तो जब तक गोल्ड ब्रेक इवन को हिट नहीं करता तो हमारे पास ये वाला हमारा ब्रेक इवन रहेगा। और उसके बाद आज के लेवल्स को आइडेंटिफाई भी करेंगे कि कौन कौन से लेवल हमारे पास अगेन गोल्ड में सेलिंग एंड बाइंग के लिए रहेंगे। अगर मिलेगा तो वहाँ से ज़रूर बाय एंड सेल सेट पर प्ले करने की कोशिश रहेंगे करेंगे। अभी इसका जो मेरे पास मेन टारगेट रहेगा मेरे इस ब्रेक इवन का, तो वो मेरे पास ये वाला एरिया रहेगा जिसमें अगर हिट हो जाता है तो मुझे $69 का प्रॉफिट यहाँ पर मिल जाएगा। इसे मैं क्लोज नहीं करूँगा। अगर ब्रेक इवन हिट हो जाएगा तो वो बात की बात है, लेकिन जिसमें मेरा मेन टारगेट रहेगा लिक्विडिटी के बाद तो मेरा ये वाला एरिया रहेगा इसमें एज अ मेन टारगेट एरिया। फिर मैं एग्जिट हो जाऊँगा। रेदर देन मैं इसे बीच में कहीं से भी कट करने की कोशिश नहीं करूँगा। आज के दिन जो हमारे पास गोल्ड में सेलिंग के लेवल रहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो गोल्ड अभी एक रेंज एरिया में है। जब तक गोल्ड अपने इस हाई को और इस लो को ब्रेक नहीं करता, जिसकी प्राइसेस हमारे पास है 4848 डॉलर से लेकर 4851 का एरिया, जब तक गोल्ड ब्रेक नहीं करता तो गोल्ड एज अ रेंज एरिया में है अभी। कभी ऊपर के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का रहा है तो कभी डाउन के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का रहा है। तो अभी गोल्ड ने हमारे पास ये वाली लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया है और अभी गोल्ड इन रनिंग है। तो जो मेन टारगेट रहेगा हो सकता है गोल्ड इनको हिट करने ऊपर चला जाए और जैसे ही गोल्ड इसकी लिक्विडिटी को स्वीप कर देगा अगेन फिर हो सकता है गोल्ड रेंज में रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जाके फॉरेक्स फैक्ट्री में देखते हैं कि फॉरेक्स फैक्ट्री पे क्या कंडीशन है इसकी, कि अगर कोई इंपॉर्टेंट डाटा हमारे पास है क्या गोल्ड को आज वो ब्रेकआउट करवा सकता है कि नहीं। तो आज भी दिन हमारे पास लास्ट फ्राइडे है, कोई हमारे पास अच्छा डाटा नहीं है गोल्ड में। फंडामेंटल तो एक्सपेक्टेड यही रहेगा कि गोल्ड आज भी रेंज करेगा। तो रिजेक्शन एरियाज इसमें कौन कौन से रहेंगे, फर्स्ट तो हमारे पास एक यही स्ट्रक्चरल एरिया, जब तक ब्रेकआउट नहीं होता तो इसी एरिया से सेल है। अगर ब्रेकआउट होगा तो फिर ऊपर हमारे पास एक ये वाला एरिया रहेगा सेलिंग के लिए। ये अभी तक गोल्ड ने क्लियरली अच्छे तरीके से टैप नहीं किया। तो फिर इस एरिया से हम अगेन सेल सेट पर प्ले करने की कोशिश करेंगे और इसी एरिया में गोल्ड एज अ रेंज करेगा। फिर जब गोल्ड अपने एक साइड को ब्रेकआउट कर देगा तो हमारे पास क्लियर सिनेरियो हो जाएगा, क्लियर वे रहेगा कि गोल्ड अभी क्या करना चाहता है, हायर हाई बनाना चाहता है या लोअर लो बनाना चाहता है। तो अभी गोल्ड में कुछ ख़ास हमारे पास नहीं है कि अगर गोल्ड में एक ट्रेंड वाज़िया अभी नहीं है। अभी गोल्ड सिर्फ रेंज एरिया में है। गोल्ड इसका ब्रेकडाउन दे या ब्रेकअप दे तो फिर इसमें हमारे पास कुछ रहेगा बाइंग एंड सेलिंग का मोमेंटम। अभी इसमें लिक्विडिटीज़ हंट होने के बाद लिक्विडिटीज़ रन है, तो लिक्विडिटी के बेस पर हम इसमें ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो लिक्विडिटी के बाद हमारे पास एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एरिया था, यहाँ से हमारी एंट्री है और अभी हमारे पास ब्रेक इवन है $14 अभी भी इन रनिंग प्रॉफिट है। बाकी स्टिल वेट है इसके टारगेट का। और सेलिंग के लिए हमारे पास जो एरिया रहेगा लेवल उसके बता देता हूँ कि फर्स्ट एरिया हमारे पास सेलिंग के लिए कौन सा रहेगा। फर्स्ट एरिया के प्राइसेस हमारे पास है $4808 से लेकर $4809 का। ओनली 10 पिप का एरिया हमारे पास एज अ सेलिंग रहेगा। गोल्ड जब तक इसे ब्रेक नहीं करता तो यहीं से रिजेक्शन देखेंगे। बट ये इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया नहीं है क्योंकि ये अभी मिड में है, ये ब्रेक हो सकता है। तो आपने कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हो, कंफर्मेशन अच्छी हो, तब हम इसमें सेलिंग यहाँ से प्ले करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ से सेलिंग नहीं करेंगे। एंड सेकंड हमारे पास ये वाला एरिया रहेगा सेलिंग का, जिसके प्राइसेस हमारे पास है $4827 से लेकर $4829 का एरिया हमारे पास अगेन सेलिंग का रहेगा। और यहाँ से हम सेल प्ले करने की कोशिश करेंगे। ओनली 20 पिप का जोन है हमारे पास और आई होप यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिलेगी। और अगर गोल्ड इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर देता है ऊपर जाकर तो फिर और अगेन ब्रेक इन कर देता है तो प्रोबेबिलिटी है कि गोल्ड मजीद फिर डाउन आ जाएगा। लेकिन जब तक गोल्ड किसी एक एरिया का क्लियरली ब्रेकआउट नहीं देता तो तब तक हम इसी रेंज एरिया में लिक्विडिटी स्वीप के बाद टॉप या बॉटम से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। आई होप जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ उसकी आपको क्लियरली समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आ रही तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं तमाम चीज़ें डीपली बताने की कोशिश करूँगा।
बाकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ डेली बेस पर शेयर हों।